नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अगले भाग में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 13वां अध्याय चल रहा है। देह से आत्मा अलग है, इसके बारे में विनोबा जी बता रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खेल से अलग रहने वाले तटस्थ लोग जैसे खेल के गुण दोषों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसी तरह हम भी देह मन बुद्धि से अपने को अलग रखकर ही उनके गुण दोष परख सकेंगे। कोई कहता है, इधर जरा मेरी स्मरण शक्ति कम हो गई है, इसका कोई उपाय बताइए ना। जब मनुष्य ऐसा कहता है तब वह उस स्मरण शक्ति से भिन्न है, यह स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है मेरी स्मरण शक्ति खराब हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई साधन, कोई औजार बिगड़ गया है। किसी का लड़का खो जाता है, किसी की पुस्तक खो जाती है, पर कोई स्वयं खो गया है ऐसा नहीं होता। अंत में मरते समय भी उसकी देह ही सब तरह से नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, पर वह स्वयं तो भीतर से ज्यों का त्यों रहता है। वह निर्दोष और निरोग रहता है। यह बात समझ लेने जैसी है, और यदि समझ में आ जाए तो इससे बहुतेरी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। देहासक्ति से जीवन अवरुद्ध हो जाता है। देह ही मैं हूं, यह जो भावना सर्वत्र फैल रही है, इसके फलस्वरूप मनुष्य ने बिना विचारे ही देह पुष्टि के लिए नाना प्रकार के साधन निर्माण कर लिए हैं। उन्हें देखकर बड़ा भय मालूम होता है। मनुष्य को सदैव लगता है कि यह देह पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, तो भी येन केन प्रकारेण इसे बनाए ही रखना चाहिए। परंतु आखिर इस देह को, इस छिलके को आप कब तक टिका कर रख सकेंगे? मृत्यु तक ही ना। जब मौत की घड़ी आ जाती है तो क्षण भर भी शरीर टिकाए नहीं रख सकते। मृत्यु के आगे सारा गर्भ ठंडा पड़ जाता है। फिर भी इस तुच्छ देह के लिए मनुष्य नाना प्रकार के साधन जुटाता है, दिन रात इस देह की चिंता करता है। कहते हैं कि देह की रक्षा के लिए मांस खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। मानो मनुष्य की देह बड़ी कीमती है, उसे बचाने के लिए मांस खाओ। तो पशु की देह क्या कीमत में कम है? और है तो क्यों? मनुष्य देह क्यों कीमती मानी गई है? क्या कारण है? पशु चाहे जिसे खाते हैं, सिवा स्वार्थ के वे दूसरा कोई विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह अपने आसपास की सृष्टि की रक्षा करता है। अतः मानव देह का मोल है, इसलिए वह कीमती है। परंतु जिस कारण मनुष्य की देह कीमती साबित हुई, उसी को तुम मांस खाकर नष्ट कर देते हो। भले आदमी, तुम्हारा बड़प्पन तो इसी बात पर निर्भर है ना कि तुम संयम से रहते हो, सब जीवों की रक्षा के लिए उद्योग करते हो, सबके सार संभाल रखने की भावना तुम में है। पशु से भिन्न जो यह विशेषता तुम में है, उसी से न मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है, इसी से मानव देह दुर्लभ कही गई है। परंतु जिस आधार पर मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ हुआ है, उसी को यदि वह उखाड़ने लगे तो फिर उसके बड़प्पन की इमारत टिकेगी कैसे? साधारण पशु अन्य प्राणियों का मांस खाने की जो क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मनुष्य निसंकोच होकर करने लगे तो उसके बड़प्पन का आधार ही खींच लेने जैसे होगा। यहाँ तो जिस डाल पर मैं बैठा हूं, उसी को काटने के प्रयत्न करने जैसा है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्
असक्तिर् अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, पवित्रता, गुरु भक्ति, दृढ़ता और आत्मसंयम। इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने का भाव, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, रोग दुख और अपनी बुराइयों को बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र स्त्री घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, इन सब को मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है। अगले भाग में और भी कुछ चीजें देखेंगे। धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणम।